Hello everyone, myself विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम अपना क्लास 11th अकाउंट्स का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नेम है अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये चैप्टर है सारा का सारा प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। थ्योरेटिकल चैप्टर्स थे सारे के सारे, वो हमने डिटेल में कवर कर लिए। अब तक हम सारे के सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट स्टडी कर चुके हैं। अब उन कंसेप्ट के बेस पे क्या क्या प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, वो आज से हम डिटेल में इस वीडियो से शुरू करेंगे। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए पढ़ते हैं फिर। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है उसको डिटेल में स्टडी करने से पहले आपको मैंने बताया था ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कन्वेंशंस कराए थे। वहाँ पर मैंने ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि हर टाइप की ट्रांजैक्शन जो भी हम बिजनेस में इनकर कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। और दो इम्पैक्ट क्या होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है आपका डेबिट और दूसरा इम्पैक्ट होता है आपका क्रेडिट। मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होंगे, एक डेबिट और क्रेडिट। और जो डेबिट और क्रेडिट इम्पैक्ट होते हैं आपस में एक दूसरे के इक्वल होता है। इसी कंसेप्ट के बेस पे जो आपके एसेट्स होते हैं बिजनेस में, वो हमेशा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के इक्वल होते हैं। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के क्या है, हर ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट डेबिट है और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट है। और इसी कंसेप्ट के बेस पे जो एक बिजनेस में एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स कहाँ से आते हैं, या तो ओनर अपनी कैपिटल खुद इन्वेस्ट करेगा, वहाँ से वो अपने एसेट्स खरीद सकता है। एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस के पास जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी संपत्ति होती है, उसे बोलते हैं हम एसेट। और जो पैसा एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे बोलते हैं हम कैपिटल। जो बिजनेसमैन के पास एसेट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, हमेशा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के इक्वल। क्योंकि वो पैसा या तो खुद का पैसा लगाएगा या वो बाहर से कहीं से पैसा बोरो करेगा। ये कंसेप्ट देखा था हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में कि हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होंगे, एक डेबिट इम्पैक्ट, दूसरा क्रेडिट इम्पैक्ट। इसी कंसेप्ट के बेस पे जब हम जो एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटी का रिलेशनशिप एक इक्वेशन की फॉर्म में शो कर देते हैं, उसे बोलते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है आपकी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब कि एक बिजनेसमैन के पास जितने भी एसेट्स होंगे, जितनी भी उसके पास प्रॉपर्टी संपत्ति होगी, वो या तो वो बाहर से बोरो करेगा पैसा या वो खुद का इन्वेस्ट करेगा। ये हमेशा इक्वल रहेंगे। ये बोलता था हमें ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जब हम इसी बेसिक को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में शो कर देते हैं, उसे बोलते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन की डेरिवेशन कैसे हुई ये तो हमने देख लिया। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बिहाफ पे आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है। अब इसी कंसेप्ट के बिहाफ पे जो आपकी बैलेंस शीट होती है वो भी हमेशा इक्वल ही होती है। बैलेंस शीट की होती है, जैसे सपोज करो आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, ऐसे ही जो बिजनेसमैन होते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड, उनकी बैलेंस शीट होती है, जो कि ये शो करती है कि उनके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ और कितनी कैपिटल है। जो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है उसी के बिहाफ पे आपकी बैलेंस शीट भी इक्वल रहती है। और उसी बैलेंस शीट को जब आप इक्वेशन की फॉर्म में शो कर देते हो उसे बोलते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है ये आपको अब समझ आ चुका होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक दूसरा नेम भी होता है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। आपको दोनों के दोनों नेम याद रखने हैं। क्या क्या नेम है, अकाउंटिंग इक्वेशन और दूसरा नेम क्या है, बैलेंस शीट इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन किस कंसेप्ट पे बेस है, ये बेस है आपके ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेस पे, जो कि ये बोलता है हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट रहेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और जब उसी कंसेप्ट को आप एक इक्वेशन की फॉर्म में शो कर देते हो उसे बोलते हो अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, आप इसको फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। या आप इसको मोल्ड कैसे कर सकते हो, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। या आप लिख सकते हो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। क्योंकि ये सिंपली आप इक्वेशन को मोल्ड कर रहे हो मैथमेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ये होती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस। अब हम देख लेते हैं कि बिजनेस में किस किस टाइप की ट्रांजैक्शन होती है और उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर आता है। हमारे पास ट्रांजैक्शन की होती है, ये मैंने आपको बता दिया था अकाउंटिंग टर्म्स में।
और एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल क्या क्या होती है ये भी मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स में क्लियर करा दिया था। अगर आपको अभी तक यही नहीं पता कि एसेट किसे बोलते हैं, लाइबिलिटी किसे बोलते हैं और कैपिटल किसे बोलते हैं, तब आप जाकर पहले वो वीडियो देख कर आओ, तब आप इस चैप्टर को कंटिन्यू करना। अब जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके दो इम्पैक्ट हो सकते हैं, मतलब दो साइड पे वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब जो आपकी ट्रांजैक्शन होगी या तो वो दोनों साइड को इम्पैक्ट करेगी, मतलब आप बिजनेस में कुछ भी ऐसी ट्रांजैक्शन करोगे साथ के साथ आपको एसेट्स को भी इम्पैक्ट करेगी और लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल को, या आपकी ट्रांजैक्शन ऐसी हो सकती है वो सिर्फ एक ही साइड में इम्पैक्ट करेगी, मतलब उसी साइड को इंक्रीज कर देगी, उसी साइड को डिक्रीज कर देगी। और ये दोनों इम्पैक्ट हम अपने न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। सो ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट हो सकते हैं, या तो वो दोनों साइड को इम्पैक्ट करेगी, मतलब लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी, या वो सिर्फ एक ही साइड को इम्पैक्ट कर सकते हैं, मतलब उसी साइड में प्लस होगा उसी साइड में माइनस होगा। अब ये तो देख लिया हमने कि इफेक्ट कहाँ कहाँ पर आ सकता है। अब हम देखेंगे कि हमारी ट्रांजैक्शंस कितने टाइप्स की हो सकती हैं। सो हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, जो ट्रांजैक्शन सिर्फ दो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करती हैं। दो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करने का मतलब वो सिर्फ दो आइटम्स को इम्पैक्ट करेंगे, जैसे कि आपका हो गया कैश हो गया या आपका स्टॉक हो गया। और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी रहेंगी जो दो से ज़्यादा आइटम्स को इम्पैक्ट करेंगी। जैसे दो आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं कि वो एक एसेट को इम्पैक्ट कर देगी, एक लाइबिलिटी को इम्पैक्ट कर देगी। और दो से ज़्यादा क्या हो सकते हैं कि वो एसेट को भी इम्पैक्ट करेगी, वो लाइबिलिटी को भी इम्पैक्ट करेगी, वो कैपिटल को भी इम्पैक्ट करेगी। सो दो आइटम्स को भी इम्पैक्ट कर सकती हैं आपकी ट्रांजैक्शन, और दो से ज़्यादा आइटम को भी इम्पैक्ट कर सकती हैं। अब दो आइटम को कैसे इम्पैक्ट कर सकती हैं, जैसे कि एसेट्स इंक्रीज़ हुए आपकी लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होगी, आपके एसेट्स डिक्रीज़ हुए आपकी लाइबिलिटीज़ भी डिक्रीज़ होगी, आपके एसेट्स इंक्रीज़ हुए आपकी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हुई, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई आपके एसेट्स डिक्रीज़ हुए। सो ऐसे ये ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट करती हैं दो आइटम्स को। और दो से ज़्यादा आइटम को कैसे इम्पैक्ट करेगी, एसेट्स इंक्रीज़ हुए साथ ही आपकी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हुई और कैपिटल डिक्रीज़ हुई। सो ऐसे ये तीन अकाउंट्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं। अब जो ये इंक्रीज़ होगा ये डिक्रीज़ होगा, ये कैसे होगा ये अब हम एक न्यूमेरिकल से देखेंगे, क्योंकि यहाँ तक मैंने आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता दिए कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे इम्पैक्ट करेंगी। वो हो सकता है सिर्फ एक ही साइड को इम्पैक्ट करे या एक से ज़्यादा साइड को भी इम्पैक्ट कर सकती है, मतलब लेफ्ट साइड को भी इक्वली इम्पैक्ट करेगी और राइट साइड को भी इक्वली इम्पैक्ट करेगी। अब जो इम्पैक्ट होगा वो हो सकता है इस तरफ सिर्फ दो ही अकाउंट को कर रही हो, मतलब सिर्फ दो ही आइटम इम्पैक्ट हो रहे हो, या हो सकता है दो से ज़्यादा आइटम्स इम्पैक्ट हो रहे हो। अब ये इम्पैक्ट कैसे होगा, क्योंकि अभी तक सारा का सारा थ्योरेटिकल मैंने आपको बताया। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल से देख लेते कि आपके टाइम में, मतलब कि जो आपका एग्ज़ाम आएगा उसमें एग्जामिनर आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, और रियलिटी में जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसको हम एक्चुअली में डिराइव कैसे करते हैं, हम उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। सो अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि जो उसने ट्रांजैक्शन दे रखी है आपको, वो आपको 8 से 10 ट्रांजैक्शन देगा। सो आपको एक एक ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली देखनी है। सबसे पहले आप पहली ट्रांजैक्शन देखोगे। सो ट्रांजैक्शन देखते ही सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है उससे आपके बिजनेस के किस आइटम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। या तो उससे आपके एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, या उससे आपकी लाइबिलिटीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, या उससे आपकी कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, या उससे आपकी इनकम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, या उससे आपके एक्सपेंसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखनी है और फिर आप देखोगे कि उस ट्रांजैक्शन से कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि एसेट्स पे चेंज आया, मतलब कि उस ट्रांजैक्शन से आपके एसेट में चेंज आया, या आपकी लाइबिलिटीज़ में चेंज आया, या आपकी कैपिटल में चेंज आया, या आपकी इनकम में, या आपके एक्सपेंसेस में। जब आप ये देख लेते हो कि किस आइटम पे इम्पैक्ट आया है, तब आप उस आइटम को अकाउंटिंग इक्वेशन में जाकर रिकॉर्ड कर देते हो। लाइक एसेट साइड कोई चेंज आया, तब आप एसेट साइड एक पर्टिकुलरली ऐसे क्या बनाओगे, आप ऐसे कॉलम प्रिपेयर करोगे और वहाँ पर उस प्लस माइनस को आप रिकॉर्ड कर दोगे। अगर वही लाइबिलिटी या कैपिटल साइड आता है उसको आप लाइबिलिटी या कैपिटल साइड प्लस माइनस कर देते हो।
और अगर कोई इनकम या एक्सपेंसेस में चेंज आता है, सो इनकम और एक्सपेंसेस किसको इम्पैक्ट करते हैं? इनकम और एक्सपेंसेस आपके इम्पैक्ट करते हैं आपकी कैपिटल को, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस से आप क्या कैलकुलेट करते हो? इनकम एंड एक्सपेंस से आप कैलकुलेट करते हो आपके प्रॉफिट। सो जो आपके प्रॉफिट होते हैं वो किसके होते हैं? प्रोप्राइटर के। सो अगर आप एक्सपेंस पे करोगे उससे आपकी कैपिटल कम होगी, अगर आपको इनकम मिलेगी उससे आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट करते हैं। सो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे प्रिपेयर होगी? सबसे पहले आप देखोगे कि वो किस आइटम को इम्पैक्ट कर रही है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे उसके बाद आप उस इम्पैक्ट को उस पर्टिकुलर एक साइड जाकर रिकॉर्ड कर दोगे। अब आप रिकॉर्ड कैसे करोगे इसको हम एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। सो अभी आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको राइट साइड में एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा। सो आपको इस टाइप की वो एक साथ काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन देगा। अब उस ट्रांजैक्शन को आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहली लाइन किसकी होती है? सीरियल नंबर की। यहाँ पर आप दिखाओगे कि आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन है। फिर आप सेकंड क्या शो करोगे? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपकी क्या होती है? ये होती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के नीचे आप एक और पर्टिकुलर रो बनाओगे। उस रो में फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा आपका? ट्रांजैक्शन का। जो आपको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं वो आप सिंपली यहाँ पर लिखते चलोगे। उसके बाद जो जो आप ट्रांजैक्शन स्टडी करोगे उसमें जो जो आइटम आएगा, अगर वो एसेट साइड है तब आप उसे एसेट साइड रिकॉर्ड करते चलोगे, अगर वो लाइबिलिटीज़ या कैपिटल का आइटम है तब आप उसे सिंपली लाइबिलिटीज़ या कैपिटल साइड रिकॉर्ड करते चलोगे। सो ये आपका नॉर्मल फॉर्मेट होता है। अब जैसे आपको मैंने जो न्यूमेरिकल लिया है उसमें आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखी है कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश कितना? 1,50,000। सो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में करना क्या है? सबसे पहले आप ये देखोगे कि इससे आपके बिजनेस पे कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है। सो सबसे पहले आपने क्या शुरू किया? आपने शुरू किया अपना बिजनेस कितने से? 1,50,000 से। सो इससे आपके बिजनेस पे कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा होगा? एक तो बिजनेस के पास क्या आया होगा? कैश आया होगा। सो आपके बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गया होगा। और जो बिजनेस में प्रोप्राइटर शुरू में पैसा लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैपिटल। सो इससे आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी जो एक आपकी इंटरनल लाइबिलिटी होती है। सो ट्रांजैक्शन हमने देखी क्या दे रखी है कि राम ने बिजनेस शुरू किया 1,50,000 से। सो हमने ये तो देख लिया कि ट्रांजैक्शन क्या है। अब हम देखेंगे कि इससे कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा। सो आपके बिजनेस के पास एक तो कैश आया होगा, दूसरी आपके बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हुई होगी। सो सिंपली आप क्या करोगे? कैश किस में आता है? कैश आता है आपके एसेट्स में। सो आप एसेट साइड एक फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर करोगे कैश का, और लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल साइड में आप कॉलम प्रिपेयर करोगे कैपिटल का। सो फर्स्ट आइटम आपके पास कैश कितना आया? आपके पास यहाँ पर कैश आया 1,50,000 और यहाँ पर आएगा 1,50,000। और जो ये बाकी के कॉलम है ये मैंने अभी टाइम सेविंग के लिए बचा के पहले ही लिख लिए, बट आप एग्जाम में वही पर्टिकुलर कॉलम प्रिपेयर करते जाना जो जो आप ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करते चलोगे। जैसे कि जो ये कॉलम है फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, ये आने वाली आगे ट्रांजैक्शन में आएंगे, इसलिए मैंने इनको पहले ही प्रिपेयर कर लिया। बट आप एग्ज़ाम में वही कॉलम प्रिपेयर करते चलना जो कि आपको ट्रांजैक्शन देखते ही पता चल रहा है। जैसे यहाँ पर आपको एक तो पता लग गया कैश कॉलम प्रिपेयर होगा, दूसरा कैपिटल कॉलम प्रिपेयर होगा, क्योंकि बिजनेस शुरू किया, आपके पास कैश आया और बिजनेसमैन की कैपिटल इंक्रीज हो चुकी होगी। सो 1.5 लाख आप कैश साइड रिकॉर्ड कर दोगे, 1,50,000 आप कैपिटल साइड रिकॉर्ड कर दोगे। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होता है? आपको सिंपली एक लाइन लगानी है यहाँ पर, और जो टोटल है वो सिंपली आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते चलोगे। यहाँ पर कितना आएगा? 1,50,000। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर आप सिंपली लिख दोगे इक्वेशन, और उसके बाद जो कॉलम नहीं दे रखे उसमें आप सिंपली स्लैश 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 लिख दोगे। ये ऐसे आप इस अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करते चलोगे। उसके बाद उसने हमें दे रखा है कि फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000। अब आपने क्या किया? फर्नीचर परचेज किया। सो ऑब्वियस सी बात है आपके बिजनेस में अब आपको देखना कि क्या क्या इम्पैक्ट आया होगा। सो बिजनेसमैन के पास एक तो क्या आया होगा? बिजनेस में आपका फर्नीचर आया होगा और आपने 20,000 रुपये उसको पे किए होंगे, क्योंकि तभी आपको किसी ने फर्नीचर दिया होगा। सो बिजनेसमैन के पास फर्नीचर आया और बिजनेसमैन के पास से कैश गया। सो सिंपली आप क्या करोगे?
फर्नीचर में 20,000 ऐड करोगे क्योंकि आपके पास 20,000 का फर्नीचर आ चुका है और आपके पास से कैश कितना चला गया, आपके पास से कैश चला गया 20,000। सो आप 20,000 का कैश यहाँ से माइनस कर दोगे। सो सिंपली यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा और इससे आपकी कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर हम सिंपली स्लैश 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 लिख देंगे और जस्ट अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली इसका टोटल करना है। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1,30,000, यहाँ पर आपका 20,000 और ये कॉलम अभी यूज़ में नहीं है इसलिए यहाँ पर आएगा सिंपली स्लैश और यहाँ का टोटल कितना है 1,50,000। और यहाँ पर आप क्या वर्ड लिखोगे, यहाँ पर आप वर्ड लिखोगे न्यू इक्वेशन। फर्स्ट टाइम आप लिखोगे इक्वेशन क्योंकि पहली बार आपकी इक्वेशन बनती है, उसके बाद उसमें जितने भी चेंजेस आते जाएंगे आप उसे सिंपली लिखते जाओगे न्यू इक्वेशन। और जो आपकी इक्वेशन है ये हमेशा बैलेंस होती रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना एसेट साइड 1,50,000, कैपिटल कितनी आपकी 1,50,000। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि आपने गुड्स परचेज किए फ्रॉम सोवन फॉर ₹25,000 ऑन कैश, मतलब कि आपने 25,000 के गुड्स खरीदे और आपने उसको कैश पे कर दिया। सो आपके बिजनेस में क्या क्या इम्पैक्ट आया अब आपको ये देखना है। सो आपके पास क्या आया होगा, 25,000 का स्टॉक आया होगा, आपने गुड्स खरीदे और आपने उसको पेमेंट करी, आपके पास से 25,000 का कैश उसके पास चला गया होगा। सो हमने दो इम्पैक्ट आइडेंटिफाई कर लिए। सो अब आपको क्या करना है, 25,000 का आपके पास स्टॉक आया। सो सिंपली आप एक स्टॉक का कॉलम प्रिपेयर करोगे और यहाँ पर कितना अमाउंट लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे 25,000 क्योंकि आपके पास 25,000 का स्टॉक आया है और आपने उसको क्या पे किया, कैश। सो आपके पास से क्या माइनस हो चुका होगा, कैश माइनस हो चुका होगा, इसलिए आप कैश के कॉलम में माइनस कर दोगे। उसके बाद फर्नीचर पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा, ये कॉलम अभी यूज़ में नहीं है और कैपिटल में भी आपका कोई भी चेंज नहीं आया होगा। सो एज इट इज़ यहाँ पर भी हम सिंपली स्लैश लिख देंगे। अब आपको जस्ट इसका टोटल करना है। यहाँ पर टोटल कितना आएगा, ये आएगा आपका 1,05,000, यहाँ पर रहेगा 20,000 और आपका स्टॉक कितने से इंक्रीज़ हो चुका है, अब आपका स्टॉक इंक्रीज़ हो चुका है 25,000, यहाँ पर स्लैश स्लैश और आपकी कैपिटल कितनी है अभी एज इट इज़ 1,50,000 और ये अभी भी दोनों का टोटल मैच हो रखा है, मतलब आप अपना न्यूमेरिकल सही कर रहे हो। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे आप न्यू इक्वेशन। उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आप अपने न्यूमेरिकल में देखोगे कि उसने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दे रखी है, उसने आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखी है परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ₹25,000 ऑन क्रेडिट। पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन आप एज इट इज़ ट्रांजैक्शन के कॉलम में लिखोगे। अब आपने क्या करें, एक्स से गुड खरीदे हैं कितने, 25,000 के, मतलब पहले आप कैश में खरीद रहे थे। सो आपके पास स्टॉक आया और आपसे कैश माइनस हो रहा था। अब आप कोई सामान उधार पे खरीद रहे हो। सो जब आपके पास सामान आया होगा, एक तो आपके पास स्टॉक बढ़ गया होगा 25,000 से, और जब आप किसी से उधार पे सामान खरीदते हो वो आपका क्या बनता है, वो आपका बनता है क्रेडिटर। सो आपके क्रेडिटर कितने से इंक्रीज़ हो चुके होंगे, 25,000 से। 25,000 से आपका स्टॉक इंक्रीज़ हो चुका होगा। सो आपने दोनों इम्पैक्ट आइडेंटिफाई कर लिए कि बिजनेस एक्टिविटी से किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट हो रहा है। एक क्रेडिटर पे इम्पैक्ट हो रहा है और दूसरा आपके स्टॉक पे इम्पैक्ट हो रहा है। सो स्टॉक कितने से इंक्रीज़ हुआ होगा, आपका स्टॉक इंक्रीज़ हुआ होगा आपका 25,000 से। और क्रेडिटर आपके कितने से बढ़ चुके होंगे, 25,000 से, क्योंकि आपने 25,000 का सामान उधार पे खरीदा है। सो यहाँ पर आएगा आपका 25,000 और कैश में आपने पेमेंट नहीं करी। सो कैश एज इट इज़ सेम रहेगा, ना ही फर्नीचर में कोई चेंज आया। डेटर का कॉलम अभी वैसे भी यूजलेस है और आपकी कैपिटल में भी कोई भी चेंज नहीं आया। सो अब आप जस्ट क्या करोगे, जस्ट आप सिंपली इनका टोटल करोगे। यहाँ पर कितना आएगा 1,05,000, यहाँ पर रहेगा 20,000, यहाँ पर रहेगा आपका 50,000 और डेटर का कॉलम अभी यूज़ में नहीं है इसलिए सिंपली यहाँ पर स्लैश लगाएंगे। क्रेडिटर्स कितने हो चुके हैं आपके 25,000, कैपिटल कितनी है एज इट इज़ 1,50,000 और अगर आप इसका टोटल करोगे तो टोटल अभी भी इन दोनों का एग्जैक्ट सेम आ रहा है। 1,50,000 1,55,000 प्लस 20 1,75,000 और आपकी लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल भी कितनी है 1,75,000। सो आप यहाँ पर क्या वर्ड लिखोगे, आप यहाँ पर वर्ड लिखोगे न्यू इक्वेशन। सो अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ नहीं होता, सिंपली आपको करना क्या होता है, आप पहले जो ट्रांजैक्शन होती है उसको ट्रांजैक्शन के कॉलम में रिकॉर्ड कर देते हो, फिर आप देखते हो कि उस ट्रांजैक्शन से किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ा
और जिस जिस अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ता है आप सिंपली उसको वहाँ पर रिकॉर्ड करते जाते हो। जैसे कि यहाँ पर आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर्स में ऐड कर दिया, स्टॉक इंक्रीज हो गया, स्टॉक में ऐड कर दिया। पिछली ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था, स्टॉक बढ़ा था, स्टॉक में ऐड कर दिया, कैश घटा था, कैश से माइनस कर दिया। सो आप सारी की सारी ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड करते चले जाते हो। अब जो ये हमारा इस पेज का टोटल आया इसको हम नेक्स्ट पेज पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेंगे वो कभी भी आपके एक पेज पे फिनिश नहीं हो सकते। इसलिए आप इस टोटल को नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड कर लेना और सारे के सारे आइटम्स जो आपने यहाँ पर लिख रखे हैं उसको आप अपने नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हो। किस लिए लिख सकते हो ये आइटम, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो। जैसे कि मैंने कैश का कॉलम फर्स्ट प्रिपेयर कर रखा है, अब क्योंकि आपका पेज चेंज हो रहा है इसलिए हो सकता है आप कैश सेकंड कॉलम में रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए जो आइटम आपने यहाँ पर लिख रखे होते हैं आप इसको भी नेक्स्ट पेज पे रिकॉर्ड कर लेना, ताकि आपका क्वेश्चन कभी भी मिस्टेक ना करो, आप उसमें कभी भी किसी भी टाइप की कुछ भी मिस्टेक ना करो। क्योंकि अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे वो कभी भी एक पेज पे फिनिश नहीं होंगे। सो इसलिए आप यहाँ पर इनका टोटल ऐसे लिखना और इसको नेक्स्ट पेज पे रिकॉर्ड कर लेना विद आइटम्स, ताकि आपको किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन हो। सो अब जो ये हमारा यहाँ पर टोटल आया इसको मैं नेक्स्ट पेज पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर हम बची हुई अपनी ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं। क्योंकि ये जो हमारी फर्स्ट वीडियो है इसमें मैं आपको ऑलमोस्ट हर एक टाइप की ट्रांजैक्शंस करा दूंगा जो सिंपल है, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम ये सारी की सारी एडवांस ट्रांजैक्शंस देखेंगे। अब मैंने यहाँ पर सारा टोटल जो हमारा प्रीवियस पेज पे आया तो मैंने सारा का सारा यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। सो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड ₹20,000। अब आपको देखना है कि कौन कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट हुआ है। सो एक तो आपके पास कैश आया होगा, दूसरी आपकी कैपिटल इंक्रीज हो चुकी होगी। सो जितने इम्पैक्ट थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम सिंपली इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। सो आपके पास एक तो कैश इंक्रीज हुआ कितने से, 20,000 से। सो 20,000 हम सिंपली कैश के कॉलम में ऐड करेंगे और 20,000 से ही आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई। सो 20,000 आप कहाँ पर ऐड करोगे, अपने कैपिटल कॉलम में। बाकी किसी भी कॉलम में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ना ही फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट पड़ा, ना ही स्टॉक पे और ना ही क्रेडिटर पे। अब आप जस्ट इसका सिंपली क्या करोगे, टोटल करोगे। यहाँ पर आएगा आपका 1,25,000, ये एज इट इज़ 20,000 रहेगा। यहाँ पर 50,000 एज इट इज़, ये कॉलम अभी यूज़ में नहीं है। यहाँ पर 25,000 और यहाँ पर हो चुका है आपका 1,70,000। उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखोगे, न्यू इक्वेशन। और हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखी है उसने कि पेड टू सोहन ₹22,500 इन फुल सेटलमेंट। अब जो हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 3 थी उसमें हमने सोहन से 25,000 के गुड्स उधार पे खरीदे थे, इसलिए वो हमारा 25,000 से क्रेडिटर बना था। अब आप उसको 22,500 रुपये दे रहे हो उसकी फुल सेटलमेंट के लिए। मतलब कि किसी को आपने 25,000 रुपये देने थे, आपने उसको 22,500 देकर उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। सो आपको इससे क्या हुआ है, आपको इससे बेनिफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ आपको प्रॉफिट हुआ है 2500 का। सो अब इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। एक तो जब आपने सोहन को पूरी की पूरी सेटलमेंट कर दी, सो जो आपके क्रेडिटर्स थे, क्योंकि क्रेडिटर आपका कौन था, सोहन। सो सोहन क्रेडिटर अब टोटली आपकी बुक से ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ पर आप कितने माइनस करोगे, यहाँ पर आप लेस करोगे 25,000। सो एक इम्पैक्ट तो हमने रिकॉर्ड कर दिया। और आपने उसको पेमेंट कितने की करी, आपने पेमेंट करी है 22,500। सो आपके पास से कैश कितना गया होगा, कैश तो गया होगा आपके बिजनेसमैन से 22,500 का बाहर। और आपने क्रेडिटर कितने ख़त्म किए, 2500 के। और आपको बेनिफिट कितने का हुआ था, बेनिफिट हुआ था आपको 2500 रुपये का। सो जो बेनिफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है वो कौन लेता है, वो जाता है आपके प्रोप्राइटर की कैपिटल में। सो अगर प्रॉफिट हुआ प्रोप्राइटर की कैपिटल में ऐड होगा, लॉस हुआ प्रोप्राइटर की कैपिटल से माइनस होगा। सो 2500 आप यहाँ पर क्या करोगे, 2500 आप यहाँ पर ऐड करोगे। सो इस ट्रांजैक्शन में बेसिकली था क्या, इस ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट्स आपके इम्पैक्ट हो रहे थे। पहला क्या था, सोहन, क्योंकि सोहन की आपने पूरी पेमेंट करी, सो सोहन बुक से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको कैश पे किया, सो आपके बिजनेस से कैश माइनस होगा। और क्योंकि आपने उसको कम पेमेंट करी है, करनी पेमेंट 25,000 थी, आपने करी 22,500 है। सो आपको 2500 रुपये का फ़ायदा हुआ, वो आप ऐड करोगे कैपिटल में।
और बाकी फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब आप जस्ट इसका सिंपली टोटल करोगे, यहाँ पर आपका टोटल आएगा 1,02,500, यहाँ पर आएगा आपका 20,000, यहाँ पर रहेगा 50,000 और ये आपका बिल्कुल ज़ीरो हो चुका होगा और यहाँ पर आएगा आपका 1,72,500। उसके बाद उसने हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखी है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000 आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी ट्रांजैक्शन है, इसको पहले मैं सिंपल ट्रांजैक्शन के थ्रू बता देता हूँ। अगर सपोज करो सिंपली ये ट्रांजैक्शन यहाँ तक दी होती, आपने क्या किया 15,000 के गुड्स 18,000 में बेचे, तब आप सिंपली क्या करते 15,000 से आपका स्टॉक कम हो जाता, 18,000 के क्योंकि आपने गुड्स बेचे आपके पास कैश आया होगा, सो 18,000 आप कैश में ऐड करते और जो आपका 3,000 का बेनिफिट हुआ है वो आप कहाँ पर ऐड करते, कैपिटल में। ये आप तब करते जब ट्रांजैक्शन होती यहाँ तक, मतलब कि आपको अगर वो सिंपल ट्रांजैक्शन देता, बट अब उसने क्या किया, उसने आपको कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन दी है और उसने आपको दे क्या रखा है कि आपने गुड्स बेचे जिनकी कॉस्ट कितनी थी 15,000 की, आपने बेचा उसको 18,000 में और जिसमें से आपको 5,000 कैश मिल चुका है और जो बचे आपकी पेमेंट वो आपको अभी नहीं मिली, मतलब कि बची हुई ट्रांजैक्शन आपने किस में करी होगी, उधार में। लाइक आपने 15,000 का सामान बेचा 18,000 में, 5,000 की पेमेंट आपको मिल चुकी है, सो जो आपके 13,000 रुपये बचे हैं अभी वो आपने उधार में बेचे होंगे, मतलब जो 13,000 के गुड्स जो आपने उधार में बेचे होंगे तभी आपको उसकी पेमेंट नहीं मिली। सो इस ट्रांजैक्शन से अब किस किस अकाउंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले किस अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो आपने क्या बेचा, स्टॉक बेचा, सो आपका स्टॉक कम हो चुका होगा 15,000 से। सो आप स्टॉक कितने से लेस करोगे, स्टॉक आप लेस करोगे 15,000 से। स्टॉक का हमने ट्रीटमेंट कर दिया और आपने कितने की सेल करी है, 18,000 की। सो कोई आइटम था 15,000 का, आपने बेचा है उसे 18,000 में, सो 3,000 का आपको क्या हुआ है, 3,000 का आपको बेनिफिट हुआ है। सो प्रॉफिट कहाँ पर ऐड होता है, प्रॉफिट ऐड होता है आपकी कैपिटल में। सो हमने दूसरा इम्पैक्ट भी देख लिया। अब उसने बोला कि आपको कि जो आपने 18,000 की सेल करी है इसमें से आपको 5,000 रुपीज़ कैश में मिल चुके हैं, मतलब कि मिलने कितने थे, अगर 18 के 18 मिलते तब तो सिंपली आप पूरे के पूरे 18 यहाँ पर ऐड कर देते, बट अब उस 18 में से भी सिर्फ आपको 5,000 रुपीज़ कैश में मिले हैं। सो आप सिंपली 5,000 ऐड कर दोगे कैश में और टोटल अभी कितना बचा है आपका 13,000 अभी पेंडिंग है जो आपको नहीं मिला, मतलब कि वो आपने उधार पे सेल करी होगी कितने की, 13,000 से। सो जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं वो हमारे बनते हैं डेटर। सो डेटर हमारे कितने से इंक्रीज़ होंगे, डेटर हमारे इंक्रीज़ होंगे 13,000 से। सो ऐसे हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट रिकॉर्ड कर लेंगे। सो ट्रांजैक्शन में आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि 15,000 का कोई आपका स्टॉक था, उसको आपने 18,000 में बेचा, सो 3,000 का आपको बेनिफिट हुआ, स्टॉक कितने से कम हुआ, 15,000 से, और आपको सिर्फ उसमें से अभी 5,000 कैश में मिला है। सो जो कैश में मिला है उसको कैश में ऐड करेंगे और जो कैश में नहीं मिला वो आपका डेटर बन चुका है, उसको आप सिंपली रिकॉर्ड कर दोगे डेटर के कॉलम में। अब जस्ट आप सिंपली इसका क्या करोगे, अब जस्ट आपको सिंपली इसका टोटल करना है। सो यहाँ पर टोटल कितना आएगा, यहाँ पर टोटल आएगा 1,07,500। यहाँ पर फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, सो 20,000 का 20,000, 50,000 में से 15,000 के स्टॉक आप बेच चुके हो। सो यहाँ पर आपका स्टॉक बचा अभी 35,000। डेटर कितने के हो चुके हैं आपके, 13,000 के। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं और जो आपकी कैपिटल है, आपकी कैपिटल हो चुकी है 1,75,500 रुपये की, क्योंकि अभी हमारी 2-3 ट्रांजैक्शंस और पेंडिंग है। सो जो हमारा यहाँ पर टोटल आया इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेकर जाएंगे और जो ये सारे के सारे आइटम्स हैं ये हम वहाँ पर दोबारा से लिख लेंगे ताकि आपको ये ना कन्फ्यूजन हो कि कैश का कॉलम कौन सा है, फर्नीचर का कॉलम कौन सा है। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जिसमें उसने हमें दिया कि अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं अपने फर्नीचर पे 10%। सो जब आप फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे उसका मतलब है कि आपकी फर्नीचर की वैल्यू कम होगी। सो फर्नीचर कितने से रिड्यूस हो जाएगा, 10% से। सो जब आपका फर्नीचर रिड्यूस होगा, ये डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। सो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, सारी की सारी इनकम हम कैपिटल में ऐड करते हैं। सो अब जस्ट आपको करना क्या है, आपको इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना है। इम्पैक्ट क्या आया, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, एक तो इससे आपके फर्नीचर की वैल्यू कम होगी
और क्योंकि डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, सो एक्सपेंस आप माइनस कर देते हो कैपिटल में से, क्योंकि इससे आपके प्रॉफिट रिड्यूस होंगे। सो प्रॉफिट रिड्यूस होंगे वो कहाँ से कम होते हैं? कैपिटल में से। सो इसलिए आप इसको माइनस करोगे कैपिटल में से। सो डेप्रिसिएशन कितनी आई आपकी? डेप्रिसिएशन आएगी आपकी 20,000 का 10%। सो 20,000 पे जब आप 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे सो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 2,000। 2,000 आप कहाँ से माइनस करोगे? कैपिटल से। बाकी ना कैश पे कोई इम्पैक्ट आएगा, ना स्टॉक पे, ना डेटर्स पे, ना ही क्रेडिटर्स पे। सो अब आपको सिंपली इसका टोटल करना है। यहाँ पर आएगा 1,07,500, यहाँ पर रहेगा 18,000, यहाँ पर रहेगा 35,000, यहाँ पर एज इट इज़ 13,000, क्रेडिटर्स में कुछ नहीं, यहाँ पर आएगा 1,73,500। यहाँ पर आप लिखोगे न्यू इक्वेशन। सो अब हमने डेप्रिसिएशन भी देख लिया। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसलिए कभी भी आप उसको कैश में से माइनस नहीं कर सकते। उसके बाद उसने हमें नेक्स्ट आइटम दे रखे कि आपने रेंट पे किया कितना? 2,000। सो जब आपने रेंट पे किया होगा आपके पास से कैश गया होगा, और दूसरा इसका कहाँ पर इम्पैक्ट आया होगा? रेंट आपका खर्चा होता है, खर्चा कहाँ से माइनस करते हो आप? कैपिटल में से। सो एक तो आप 2,000 कैश में से माइनस करोगे और दूसरा आप 2,000 माइनस करोगे आपकी कैपिटल में से। सो अब जस्ट सिंपली आपको इसका टोटल करना है। यहाँ पर 1,05,500, यहाँ पर कितना रहेगा? 1,71,500, इसमें कुछ नहीं चेंज आएगा। सो ये फिगर हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे 18,000, 35,000 और यहाँ पर रहेगा आपका 13,000। सो ये आ चुकी है हमारी न्यू इक्वेशन। अब उसके बाद उसने आपको नेक्स्ट आइटम दे रखा है कि आपको कमीशन मिली है 5,000 की। अब जो एक्सपेंस होता है उससे कैश जाता है और आपकी कैपिटल रिड्यूस होती है, और जो आपको इनकम मिलती है उससे आपके पास कैश आएगा और आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। सो कमीशन रिसीव के क्या क्या इम्पैक्ट होंगे? एक को आपके पास कैश आया होगा, दूसरी इससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। सो सिंपली आप 5,000 कहाँ पर ऐड करोगे? कैश में, और 5,000 ही आप ऐड करोगे कैपिटल में। सो जस्ट अब आप इसका क्या करोगे? आप सिंपली इसका टोटल करोगे। यहाँ पर कितना आएगा? 1,10,500, यहाँ पर 18,000, यहाँ पर 35,000, यहाँ पर रहेगा आपका 13,000 और ये रहेगा आपका 1,76,500। तो ऐसे आप प्रिपेयर करोगे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये क्योंकि हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी सो ये रहेगी आपकी फाइनल इक्वेशन। सो ऐसे आप प्रिपेयर करोगे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को। सो अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपली आपको करना क्या होता है, आपके जो ट्रांजैक्शन दे रखी हो आपके न्यूमेरिकल में, आपको देखना है कि इससे किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ा। जब आपने ये देख लिया कि किस अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ा है, तब आप उसको उस पर्टिकुलर अकाउंट में या तो वो प्लस होगा या वो माइनस होगा। जैसे कि हमने देखा कि आपने रेंट पे किया, रेंट से आपके पास से कैश गया होगा, और उतना ही जब आप रेंट पे करोगे आपके प्रॉफिट कम हो जाते हैं। सो इसलिए उसको आप कैपिटल में से माइनस कर देते हो। सो ऐसे आपको हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देखना है और सिंपली उसको उस पर्टिकुलर कॉलम में प्लस या माइनस जो भी इम्पैक्ट होगा, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है प्लस कर दोगे, नेगेटिव इम्पैक्ट है माइनस कर दोगे। सो ऐसे आप प्रिपेयर करोगे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग इक्वेशन की ट्रांजैक्शन में कोई डाउट हो, वो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उसका विद लॉजिक आपको फुल एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट्स में दे दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.